घर हो, ऑफिस हो, बाजार हो, हर जगह जिंदगी में नई तरीके के बदलाव देखने के लिए मिल रहे हैं। कोरोना महामारी के बाद नए बदलावों को लोगों ने अपनाया है और इसका असर अब मंदिर में सेवा करने वाले पंडितों पर भी देखने के लिए मिल रहा है। कोरोना के चलते लंबे समय से मंदिर बंद पड़े थे, ऐसे में सेवा करने वाले पंडितों पर भी इसका असर हुआ है। किस तरीके से उन्होंने अपना जीवन यापन यहाँ पर किया, क्या क्या उनकी परेशानियाँ हुई, आज हम ये देखेंगे कि पंडितों ने कोरोना के समय में क्या क्या समस्याएं देखी, क्योंकि उनका कहना है कि सरकार ने पंडितों की तरफ कोई ध्यान नहीं दिया है। 3-4 साल हो गया है। कोरोना के चलते लंबे समय से मंदिर बंद थे, फिलहाल मंदिर खुल गए हैं, लेकिन जो भक्तों की भीड़ है वो नजर नहीं आ रही है। क्या क्या परेशानियां हुई? इसलिए कि क्योंकि कोरोना का भी महामारी आप देख ही रहे हैं। जो महामारी है, डर के मारे पब्लिक जो है, भक्त जो है वो आ नहीं रहे हैं। कोई एक आध आते हैं, मैया का दर्शन करके चले जाते हैं। हम लोगों को ये भी रहता है मन में, जो भी भक्त आवे सुरक्षित मैया यहाँ से जाए और दूरी बना करके रहें और मैया का प्रणाम करते हुए सबको मैया रानी माँ कालका मैया सबको कल्याण करे, मैं यही इनसे मनाता हूँ। माता रानी से कल्याण की बात तो आप कर रहे हैं, लेकिन जीवन यापन के लिए काफी ज्यादा समस्याएं होंगी कि जो पंडित हैं वो तो मंदिर पर ही टाइम रहते हैं। जी जी, और कोई कहीं एकदम करना चाहिए, सरकार को तो करना ही चाहिए, क्योंकि तो आप तो देख ही रहे हैं जो पंडित को जो अभी है, जो कोरोना के जो चला है टाइम, उस टाइम से तो कोई ना कोई कमाई, वही मैया का सेवा जो है हम लोग करते हैं। तब तो मैया रानी का कृपा है, जो करे इन्हीं का कृपा से हम लोग रहते हैं। पानी फिर कैसे चला है? वो मेरे महंत जी, मेरे गुरु जी हैं, गुरु जी सब कुछ करते हैं हम लोगों को। हम लोग समस्याएं हुई कि भक्त नहीं आ रहे थे मंदिर में? हाँ, वो तो भक्त का नहीं आएंगे तो समस्या होगा ही। जब भक्त आएंगे तभी हम लोगों को सब कुछ है मैया का, नहीं आएंगे तो हम लोगों को दिक्कत ही है। पंडित जी क्या नाम है आपका, कितने साल से हैं यहाँ पे? मैं यहाँ 4-5 साल से हूँ। मेरा नाम लक्ष्मण झा है। ठीक है जी, ठीक है। जय। कि जहां दिल्ली सरकार मस्जिद के मौलानाओं को और उनके जो सेवादार हैं उनको 18,000 और 9,000 रुपये उनको जो है हर मस्जिद के मौलानाओं को दे रही है, वहीं पुजारियों के बारे में उनको बिल्कुल नकार, एक तरह से उनकी उपेक्षा की गई। उनको किसी प्रकार की कोई आर्थिक सहायता पुजारियों को नहीं दी जाती। तो इसलिए सरकार को भी, चाहे दिल्ली सरकार और केंद्र सरकार को भी सोचना चाहिए, अगर ऐसी स्थिति अगर बने और अगर लॉकडाउन हो तो पुजारियों के बारे में भी थोड़ा सोचें, उनको भी आर्थिक मदद दी जाए। अनलॉक 1 में लंबे समय के बाद मंदिरों को खोल दिया गया है। आम दिनों में जिस तरीके की भक्तों की भीड़ मंदिरों में देखने के लिए मिला करती थी, नज़ारा आप खुद देख सकते हैं कि मंदिर खाली पड़े हैं। भक्तों की भीड़ यहाँ जैसी दिखनी चाहिए थी वो नजर नहीं आ रही है। और अब मंदिरों में पूजा करने का जो तौर तरीका है वो भी पूरी तरीके से बदल चुका है, क्योंकि जिस तरीके से सरकार ने गाइडलाइन जारी की थी तो उन गाइडलाइंस को भी यहाँ पर चस्पा कर दिया गया है। अगर आप तस्वीर में देखेंगे तो साफ तौर से लिखा है कि मंदिर में किसी भी वस्तु को हाथ ना लगाएं। सभी भक्तों से निवेदन है कि जो प्रसाद है वो थालियों में ही डालें, प्रसाद को ना फेंकें, क्योंकि कहा गया था कि प्रतिमा को हाथ नहीं लगाना है या फिर प्रसाद नहीं लेना है। तो तमाम तरीके की जो चीज़ें हैं उनका पालन तो किया ही जा रहा है। और आम दिनों में जहां चहल पहल रहती थी भक्तों की, वो भक्त भी अब यहाँ पर नहीं है। और सबसे बड़ी बात यह है कि मंदिरों में सेवा करने वाले पंडितों पर भी इसका असर पड़ा है, क्योंकि उनकी दिनचर्या और उनका जो गुजारा है वो मंदिर में आने वाले चढ़ावे से ही होता था। तो ऐसे में जब मंदिर बंद हुए थे तो पंडितों को भी काफ़ी मुश्किलों का सामना करना पड़ा था।
मंदिर में काम करने वाले, मंदिर में सेवा करने वाले तमाम पंडितों का भी यही कहना है कि सरकार को पंडितों के बारे में भी सोचना चाहिए था। और उनका ये भी कहना है कि जिस तरीके से जो लोग सहयोग कर रहे हैं, उनके सहयोग से ही उनकी जीवन यापन अब तक चल रहा था, लेकिन सरकार की तरफ से उनकी तरफ कोई ध्यान नहीं दिया गया। क्योंकि सरकार अगर ध्यान नहीं देगी तो फिर मंदिरों में सेवा करने वाले पंडित कहाँ जाएंगे, ये भी सबसे बड़ा सवाल है यहाँ पे।